पैंगल उपनिषद द्वितीय अध्याय। पैंगल ऋषि ने पुनः याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया कि समस्त लोगों की सृष्टि, उनका पालन और अंत करने वाला विभु ईश्वर किस तरह जीव भाव को प्राप्त होता है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के उद्भव पूर्वक जीव और ईश्वर के स्वरूप की विवेचना करता हूं, उसे सावधान और एकाग्र चित्त होकर सुनो। ईश्वर ने पंचीकृत महाभूतों के अंशों को लेकर व्यष्टि और समष्टि के स्थूल शरीरों का क्रमशः सृजन किया है। कपाल, चर्म, आंतें, अस्थि, मांस और नख ये पृथ्वी तत्व के अंश से निर्मित हैं। रक्त, मूत्र, लार और पसीना आदि जल तत्व के अंश से बने हैं। क्षुधा, तृष्णा, प्यास, उष्णता, गमी, मोह, मैथुन आदि अग्नि तत्व के अंश से बने हैं। चलना, उठना, बैठना, श्वास आदि वायु तत्व के अंश से हैं। काम, क्रोध आदि आकाश तत्व के अंश से हैं। इस प्रकार इन सब के संघात, समुच्चय, स्वरूप एवं संचित कर्मों से निर्मित त्वचा आदि से युक्त बाल्यावस्था आदि के भाव वाला अनेक दोषों का आश्रय रूप यह स्थूल शरीर होता है। इसके पश्चात अपंचीकृत महाभूतों के रजोगुण युक्त अंश के 3 भागों को समन्वित करके प्राण का सृजन किया गया। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये 5 प्राण हैं। इसी प्रकार नाग, कूमकृकर, देवदत्त और धनंजय ये 5 उपप्राण हैं। हृदय, आसन, मूलाधार, नाभि, कंठ और सर्वांग उस प्राण के स्थान है। आकाश आदि पंचमहाभूतों के रजोगुण युक्त अंश के 4th भाग से कर्मेंद्रियों का सृजन किया गया। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, शिष्य इसके प्रकार हैं। वचन, आदान, गमन, विसर्जन और आनंद ये इन कर्मेंद्रियों के विषय हैं। इस प्रकार पंचमहाभूतों के सत्व अंश के 3 भागों से अंतःकरण का सृजन किया। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और उनकी वृत्तियां समाहित हैं। संकल्प, निश्चय, स्मरण, अभिमान तथा अनुसंधान क्रमशः इनके विषय हैं। गला, मुख, नाभि, हृदय और भौहों के मध्य का भाग इनके स्थान है। महाभूत के सत्व अंश के 4th भाग से ज्ञानेंद्रियों का सृजन किया गया। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये इनके ज्ञानेंद्रियों के प्रकार हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इनके विषय हैं। दिशाएं, वायु, अर्क, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मृत्यु के देवता यम, चंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये सभी देवगण इन इंद्रियों के स्वामी हैं। इसके बाद अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय ये पंचकोश हैं। अन्नमय कोश वह है जो अन्न से उत्पन्न होता है, उसी से प्रबुद्ध होता है और अंततः अन्न रसमय पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है। यही स्थूल शरीर है। कर्मेंद्रियों के साथ पंच प्राणों का समुच्चय प्राणमय कोश कहलाता है। ज्ञानेंद्रियों सहित मन मनोमय कोश कहलाता है। ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि का योग विज्ञानमय कोश कहलाता है। इन प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय तीनों कोशों का समुच्चय ही लिंग शरीर है। जिसमें अपने स्वरूप का भान नहीं रहता है वह आनंदमय कोश है। इसे ही कारण शरीर कहते हैं। इस प्रकार ज्ञानेंद्रिय पंचक, कमेंद्रिय पंचक, प्राणादि पंचक, वियदादि पंचक, 5 महाभूत, अंतःकरण चतुष्टय, काम, कर्म और अविद्या ये पुर्यष्टक 8 पुरियों का समूह कहलाता है। उस विराट पुरुष ने व्यष्टि में प्रविष्ट होकर तथा बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर विश्वत्व को प्राप्त किया, अर्थात विश्व की संज्ञा प्राप्त की। विज्ञानात्मक चिदाभास विश्व व्यावहारिक, जागृत, स्थूल, देहाभिमानी और कर्मभू ये विश्व के विभिन्न नाम हैं। ईश्वर के आदेश से सूत्रात्मा व्यष्टि के सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होकर मन में अधिष्ठित होकर तेजसत्व को प्राप्त हुआ। तेजस, प्रातिभासिक और स्वकल्पित ये तेजस के नाम हैं। ईश्वर की आज्ञा से माया की उपाधि से युक्त अव्यक्त व्यष्टि के कारण शरीर में प्रविष्ट होकर प्राज्ञत्व को प्राप्त हुआ। प्राज्ञ, अविच्छिन्न पारमार्थिक और सुषुप्ति अभिमानी ये प्राज्ञ के नाम हैं। पारमार्थिक जीव के ऊपर अव्यक्त का अंश रूप अज्ञान आच्छादित है, वह भी ब्रह्म का ही अंश है। तत्वमसि आदि वाक्यों से ब्रह्म की एकता प्रकट होती है, परंतु व्यावहारिक और प्रतिभासिक अंश
ब्रह्म से इस प्रकार की एकता नहीं रखते। अंतःकरण में जो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है वही अवस्थात्रय जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का भागी होता है। चैतन्य तत्व ही उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होकर घटयंत्र के समान उद्विग्न चंचल होता है, जो निरंतर जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और मरण ये 5 अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था उसे कहते हैं जिसमें श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियां अपने अपने देवता के अनुग्रह शक्ति से युक्त होकर शब्दादि विषयों को ग्रहण करती हैं। इस अवस्था में जीव भूमध्य में निवास करते हुए पैरों से लेकर मस्तक पर्यंत व्याप्त रहता है और कृष्ण से श्रवण तक अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के समस्त कार्यों को संपादित करता हुआ उनके फल भी प्राप्त करता है। वह अपने इन अर्जित कर्मों का फल लोकांतर परलोक में भी भोगता है। वह सार्वभौम के समान लौकिक कार्यों से थककर विश्रांति पाने हेतु अंदर के विश्राम स्थल में जाने की इच्छा से मार्ग में ही आश्रय लेकर ठहरता है। इंद्रियों के अपने कार्यों से उपराम हो जाने पर जागृत अवस्था के संस्कारों से ग्राह्य ग्राहक रूप जो अर्ध प्रबोधवत स्फुरणा होती है उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में स्थूल शरीर जागृत अवस्था के व्यवहार के लोप हो जाने से नाड़ी के बीच में संचरित होता हुआ तेज सत्व को प्राप्त करता है। तत्पश्चात अपनी वासना के अनुरूप अपने ही तेज के द्वारा एक विचित्र जगत की सृष्टि करता है और स्वयं ही अपनी इच्छानुसार उसका भोग करता है। चित्त की एकीकरण अवस्था ही सुषुप्ति अवस्था होती है। जिस प्रकार भ्रमण से थककर पक्षी पंखों को समेटकर अपने घोंसले की ओर गमन करता है, उसी प्रकार जीव भी जागृत और स्वप्न अवस्था के प्रपंचों से थक जाने पर अज्ञान में प्रविष्ट होकर आनंद भोगता है। अकस्मात मुद्गर और दंड आदि के द्वारा ताड़ित किए जाने पर जिस प्रकार व्यक्ति कंपित होता है, उसी प्रकार मूर्छा की स्थिति में भी भय और अज्ञान के कारण समस्त इंद्रियां कंपित होती हैं। यह अवस्था मूर्छा मृत तुल्य होती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मूर्छा अवस्थाओं से भिन्न एक अवस्था है जो ब्रह्म अत्यधिक महान से लेकर तिनका अत्यधिक तुक्ष पर्यंत सभी जीवों के लिए भयप्रद है, जिसके प्राप्त होने पर स्थूल शरीर को परित्याग करना पड़ता है। वह मरणावस्था होती है। उस समय मृत्यु हो जाने पर कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, उनके विषय तन्मात्राओं, प्राणों को एकत्र करके काम और कर्म से समन्वित हुआ जीव अविद्या से आवेष्टित होकर अन्य शरीर को प्राप्त करके सूक्ष्म शरीर दूसरे लोक परलोक में गमन करता है। पूर्वकृत कर्मों के फल भोग में फंसे रहने के कारण वह जीव उसी प्रकार शांति प्राप्त नहीं कर पाता जिस प्रकार भंवर में फंसा हुआ कीट। सत्कर्मों के परिपक्व हो जाने पर जब अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य की मोक्ष प्राप्त करने की बलवती इच्छा उत्पन्न होती है, तब वह किसी सद्गुरु का अवलंबन लेकर लंबे समय तक उनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अविचार करने से बंधन और सविचार करने से मोक्ष होता है, इसलिए सदैव सविचार करना चाहिए। अध्यारोप और अपवाद से स्वरूप का निश्चय किया जा सकता है, इसलिए सदा जगत, जीव और परमात्मा के विषय में ही चिंतन करना चाहिए। जीव भाव और जगतभाव को निराकरण करने से अपने प्रत्यगात्मा जीव से अभिन्न केवल ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। द्वितीय अध्याय समाप्त। ओम शांति विश्वम।